अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी बहनें और भाइयों को, और जो भी टिकटॉक फॉलोअर हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सबको, आप सबको शबे बारात मुबारक हो। और एडवांस में जितने भी शियान अली हैं और जो भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मुबारक हो। चले, मुझे आज किसी ने, भाई ने और कोई एक बहन ने भी मुझे कांटेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो शब बारात के जो आमाल होते हैं, अगर हम मतलब मेरे भाई ने कहा है कि मैं अगर हम मस्जिद ना जा सके, क्योंकि आज काम करते हैं हम, एक्स्ट्रा काम, हमारा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो अगर हम नहीं कर सके, मस्जिद नहीं जा सके, थक गए, तो हम घर में किस तरीके से आमाल करें। देखिए भाई, वैसे तो कोई मैं मौलानी मुल्लानी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको। देखिए, अगर आप सारा दिन नमाज नहीं पढ़े हैं तो पहले आप ख़ज़ा सारा दिन की नमाज पढ़ लें। सारा दिन नहीं पढ़े हैं, उसके बाद में जब हम नियाज दिलाते हैं मतलब अपने मरहुमीन के लिए, उसके बाद में सारी पढ़ लें सारे दिन की। उसके बाद में 4 रकात नमाज पढ़ें, 4 रकात 2-2 रकात करके पढ़ें, इसको कंप्लीट करें। यानी 4 रकात नमाज है टोटल, और 2-2 रकात करके कंप्लीट करना है। उसका तरीक़ेकार ये है कि नियत ये किया जाए कि नमाज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ मैं आज शबे बारात की खुरबतन इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, या नीम शाबान की खुरबतन इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये बोलें, ठीक है। और क्योंकि ये वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, खुरबतन है। और हर अलहम के बाद जब हम पढ़ते हैं तस्बीह, पहले रकात में हम अलहम पढ़ते हैं, उसके बाद में कोई ना कोई आयत पढ़ते हैं, राइट। तो ये नमाज स्पेशली एक अलहम पढ़ें और 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 100 मरतबा पढ़ें, ठीक है। प्लस यानी 2 रकात जब हो जाती है सुबह की तरह, सलाम फेरें, उसके बाद में ख़त्म कर दें। उसके बाद में फिर दोबारा 2 रकात पढ़ें, 2 रकात में फिर ऐसे ही करें, सेम तरीक़े से पढ़ें कि अलहम और अलहम के बाद 100 मरतबा कुल, ठीक है। जब आप ये नमाज पूरी कंप्लीट कर देंगे, 4 रकात टोटल, यानी 400 कुल होते हैं, 4 अलहम 4 कुल, मगर 2 सलाम होंगे बीच में, ठीक है, 2 सुबह की नमाज की तरह। उसके बाद में जानेमाज पे बैठे आप सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है 100 मरतबा पढ़ें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक बार 100 मरतबा पढ़ें। और पहले तो दुरूद पढ़ें, दुरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसके बाद में ये पढ़ें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर की 100 मरतबा पढ़ें। फिर लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 100 मरतबा पढ़ें, ठीक है। ये तो हो गया शबे बारात का। अब आए स्पेशली जो शिया जो लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो शिया लोग जो है, आज की रात को 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो भी नियत यही होगी कि ज़ियारत नमाज पढ़ती हूँ मैं, पढ़ता हूँ मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ुर्बतन इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये भी वाजिब या सुन्नत नहीं है, ठीक है, क़ुर्बतन। फिर उसके बाद में जब नमाज हो जाएगी, आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ लें या ज़ियारत आशुरा पढ़ लें, ठीक है, जो भी आप मुनासिब समझते हैं। फिर 2 रकात नमाज पढ़ें और 2 रकात नमाज पढ़ें, ये एक्स्ट्रा नमाज़ों की बात कर रही हूँ मैं। तो वो पढ़ें कि आपके जो मरहुमीन हैं, वालदैन, अल्लाह सलामत रखे, जिसके भी वालदैन हैं उनको, जिसके वालदैन नहीं हैं उनके लिए पढ़ेंगे कि नमाज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ मैं, हदिया मेरे वालदैन के लिए क़ुर्बतन इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है। और उसके अंदर उसमें 2 रकात नमाज में ये पढ़ी जाती है कि पहली रकात में अलहम के बाद में इन्ना अंज़लना, और दूसरी रकात में अलहम के बाद इन्ना आतैना कल कौसर, ठीक है, ये आयत पढ़े, ठीक है। उसके बाद में जानेमाज पे बैठ के आप मतलब वही मतलब आप सूरह फातिहा जुमला मरहूम मोमिनात व मोमिनीन के लिए पढ़ें, ठीक है, और जितने भी स्पेशल लावारिस मरहूम मोमिनात व मोमिनीन हैं उनके लिए।
और ख़ास तौर पे फिर और एक सूरह फातिहा पढ़ें जो अपने मरहुमीन के लिए पढ़ें। अपने वालदैन अगर ज़िंदा हैं, सॉरी वालदैन का अगर इंतकाल हो गया या तो अपने वालदैन के लिए स्पेशली पढ़ें ये, ठीक है। और 10 मरतबा ये पढ़ने के बाद में, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में ये बोलें, सलवात आगे पीछे पढ़ के 10 मरतबा ये बोलें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरन, ठीक है। इसका मतलब ये है, सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बोले अल्लाह से ये बोलते हैं कि खुदा, या खुदा जिस तरह हमारे वालिदैन ने हम पे शफ़क़त फरमाए थे, तू हमारे वालिदैन पे उसी तरह, क्योंकि वो 70 माओं की ममता रखने वाला है, और उसी तरह हमारे वालिदैन पे शफ़क़त फरमा तू, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये 10 मरतबा पढ़ें। उसके बाद में अगर आपकी हिम्मत होती है, क्योंकि रात भर जागना है, ये जाहिर सी बात है, काम भी करते हैं हम लोग, तो उतने फॉर्मेलिटी सी उतना सब कुछ नहीं होता है हमसे, तो जितने भी आपके ख़ज़ाए उम्री नमाज हैं वो आप पढ़ सकते हैं ख़ज़ाए उम्री के, क्योंकि हम पूरे पैदा हुए जब से तो पूरे नमाज़ें तो नहीं पढ़े हैं ना हम लोग। ख़ज़ाए उम्री बहुत ख़ज़ा नमाज़ें हुई हैं हमारी, होती हैं अभी भी, तो वो ख़ज़ाए उम्री नमाज़ पढ़ें जितना भी आपसे हो सके, ठीक है। अगर इन केस अगर ख़ज़ाए उम्री नहीं पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो बोला गया है कि जिसकी शादियां नहीं हुए हैं, ख़ास तौर पे मैं मैच मेकिंग में हूँ इसलिए स्पेशली बोल रही हूँ, जो भी लड़की के माएँ सुन रहे हैं या लड़के प्रॉब्लम में हैं उनको ये बोलना चाह रही हूँ कि 3 बार 11 मरतबा पहले सलवात, 11 मरतबा बाद में सलवात दुरूद पढ़ें, जो भी आती है आपको दुरूद, ठीक है। और बीच में 207 मरतबा बोलते हैं कि इन्ना आतेना कल कौसर फसल ले रब्बे का वन हरवन व इन शानी का होल अब्तर, जो आयत है वो पढ़ें 207 मरतबा, स्पेशली शादी की नीयत से, ठीक है। और ये रसूल खुदा अलैहिस्सलाम पर ये उतरी थी जब बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा जब पैदा हुई थी, तो उस वक्त ये आयत उतरी थी रसूल खुदा अलैहिस्सलाम पर, ये इन्ना आतेना कल कौसर। तो खुदा को, रसूल अल्लाह का और बीबी फातिमा ज़हरा का वास्ता दे के, पंजतन पाक का वास्ता दे के ख़ास तौर पे नियत करके पढ़ें कि आप लोग की शादी में, आपके रिश्तों में, आपके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, या तो वो शैतानी, या तो इंसानी, या तो किस्मत की कोई फेर है जिसकी वजह से आपके मतलब ये काम नहीं बन रहा है, आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए स्पेशली ये पढ़े। ये छोटी सी आयत है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में ये 207 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब 207 कंप्लीट होंगे, उसके बाद में फिर एंड पे भी फिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ें, क्योंकि जब भी हम तस्बीह पढ़ते, कोई भी आयत पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं इस तरीके से, तो आगे पीछे सलवात पढ़ना बहुत ज़रूरी होता। जब आप सलवात पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं आगे पीछे, तो वो जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी कलाम पढ़ रहे हैं, उसको बैलेंस करता है वो, ठीक है। उससे आपके पास कोई ऐसी मौकील या ये कोई नहीं आते हैं, वो दुरूद बैलेंस करता है, और वो जो आप पढ़ते हैं वो दुआ में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो आपकी मुश्किलें जो भी हैं वो सॉल्व होने में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये कोई मतलब कोई छिल्ला या ये वो कुछ भी नहीं होता है ऐसा दुरूद पढ़ने की वजह से, ठीक है। अगर आप दुरूद नहीं पढ़ते हैं तो फिर शायद पता नहीं क्या है वो क़िस्से। बहरहाल दुरूद पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप तस्बीह पढ़ते हैं उसको बैलेंसिंग करने के लिए दुरूद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बोलना गया है कि अगर आप में हिम्मत है तो 3 बार यासीन ज़रूर पढ़ेंगे। पहला यासीन जो आपका माजी पास्ट हो गया उसकी नीयत से, जो यासीन जो आप अभी हैं, ठीक है, प्रेजेंट के लिए, और एक यासीन आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिस्क के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियों के लिए। और जो शिया हैं वो आज की रात दुआए कुमैल ज़रूर 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 पढ़िएगा, क्योंकि दुआए कुमैल बहुत बड़ी है, इसके लिए हम पढ़ नहीं सकते। तो दुआए कुमैल आप भले ही आप यूट्यूब पे लगा के सुन लें, रात में लगाएं, लेकिन लाजमी लगाएं। यासीन भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एक मरतबा यासीन, दुआए कुमैल और यासीन ज़रूर लगाएं, यूट्यूब पे लगा कर सुने रात में, ठीक है। यही है बस, और कुछ नहीं।